अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज प्लेयर, पाकिस्तान की तारीख के चंद बेहतरीन प्लेयर्स में से एक बाबर आजम। उनके बारे में एक स्कैंडल सामने आया है। हमने उनको आज अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम उनसे पूछ सकें, उस स्कैंडल के बारे में कुछ सवालात कर सकें, उनसे जाने कि उन्होंने ये क्यों किया। आए बाबर, बैठे। कैसे हैं बाबर? ठीक। वी आर हेयरिंग अ स्कैंडल अबाउट यू रिगार्डिंग एन इनोसेंट गर्ल। व्हाट इज योर टेक अबाउट इट? First of all, I thank to my Almighty Allah. Players played really well. The pitch is little bit hard, but I tried to play my classical shots. I don't grip my bat because these overcast conditions, and we don't even get a good partnership. That's why Babar, we lose the match. Babar, do you know what you are saying? Yes. The coaches played really well and not playing really well. They gave us good tips. I learned cricket. बाबर, आपको सवाल की समझ नहीं आई, मैं आपसे उर्दू में बात करता हूँ। No, I can speak English well because we win the match. बाबर, मैं आपसे मैच के बारे में नहीं पूछ रहा, आपके बारे में एक स्कैंडल सामने आया। पिछले दिनों एक खातून है हमीज़ा मुख्तार, उन्होंने आप पे इल्ज़ामात लगाए कुछ कि आपने उनके साथ ज़्यादती किया। 10 साल तक आप उनको जो है हिरासा करते रहे, जिनसी तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। तो उस हवाले से सवाल करना है कि आप इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हैं? आपने उस खातून के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, उसका नाम हमीज़ा नहीं है, उसका नाम कुछ और है। उसका नाम है अमारा। आपको कैसे पता उसका नाम हमारा? अगर आप उसे जानते हैं, यानी कि वो हमारे मोहल्ले में रहती थी, तो बस रहती थी, परी रहती थी एक तरह से ना, तो बस वो वहीं पे होती थी। बाबर, उन्होंने आप पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, आपने वो इल्ज़ामात सुने? जी, मैंने वो इल्ज़ाम सुने हैं। तो आप उन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने उनके साथ ज्यादती की है? नहीं जी, मैं ऐसी ज्यादती नहीं कर। वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं, मैंने वो गर्लफ्रेंड मेरी नहीं थी, वो लोड कराती होती थी। तो आप उन्हें लोड करवा के देते थे यानी कि? नहीं, मैंने कभी करा देते थे 50 यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हें जानते थे? जी, थोड़ा बहुत जानते थे। थोड़ा बहुत नहीं, उनके मुताबिक आप बहुत ज़्यादा जानते थे। बस इतनी जानते थे कि हम कभी गोला खाने चले जाते थे या कभी सिट्टा खाने चले जाते थे बस। लेकिन उनका कहना है कि आपने 10 साल, उन्होंने कहा है कि 10 साल तक आपने उनको एक जगह पे एक फ्लैट में मबूस रखा है, उनका इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके पैसे इस्तेमाल करते रहे। देखिए, ज़्यादती मैंने नहीं की। मैं तो, आपने देखा मैं बॉल को कितने प्यार से शॉट लगाता हूँ। तो आपने, उनका भी यही कहना है कि आपने उनको उसी प्यार के चक्कर में फंसाया हुआ था? नहीं, प्यार के चक्कर में नहीं फंसाया था। हम जाते थे, बाहर जाते थे, लेकिन वापस आ जाते थे। तो उस जाने और वापस आ जाने के दरमियान में कुछ इस तरह का रहा जिसकी वजह से वो आप पे इल्ज़ामात लगा रही हैं? देखिए, कभी हो जाती थी बारिश। यानी कि उनके इल्ज़ामात में कुछ सच्चाई मौजूद है? नहीं, ये बात गलत है। उन्होंने बताया कि 10 साल तक आप उनको जो है जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। 100% तो बॉल की टाइमिंग भी सही नहीं होती ना, तो किस तरह से ये 100% जवाब सही हो सकते हैं? यानी कुछ सही है, 50% तक सही हो सकता है। तो फिर 50% अगर इल्ज़ाम है तो फिर वो ऊपर से ही मैंने जो इल्ज़ाम होंगे वो होंगे थोड़े मोटे, इतने ज़्यादा नहीं है। उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई तो होगी। आपको उनका सही नाम भी पता है, आप उनको लोड भी करवा कर देते रहे हैं। बाबर आजम जो हैं उनके साथ गोला गंडा खाने जाते रहे हैं, सिट्टे खाने जाते रहे हैं, चले जाते थे, आ जाते थे। लेकिन बाबर आजम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि उस जाने और आने के दौरान क्या होता था, कितना टाइम ये लगा आते थे, कहाँ पे उनको लेके जाते थे, उनके साथ क्या करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैंने कुछ नहीं किया। बाबर, आपके मोहल्ले के बच्चों का किसी ने इंटरव्यू किया, उसमें वो बच्चे और नौजवान, खास तौर पे बच्चे थे, वो बड़े पुरजोश थे और वो कह रहे थे कि बाबर आजम तो इस तरह के हो ही नहीं सकते, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, और जिसने इल्ज़ाम अगर किसी और ने लगाया तो हम उसके खिलाफ साथ बड़ा बुरा पेश आएंगे। क्या बच्चों को क्या पता हो कि मैं कैसा हूँ? यानी इससे क्या मतलब है आपका इस बात यानी से? कि मैं, यानी बाबर, आपका क्या मतलब है इस बात से? यानी कि मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ, तो इस वजह से बच्चों को क्या पता हो। अच्छा, आप ये बताएं, आपका उनके साथ ताल्लुक तो रहा ना, आप उनको लोड करवा के देते थे, आपकी उनके साथ कोई दोस्ती थी तो करवा के, आपने उनसे ब्रेकअप क्यों किया? ब्रेकअप मुझे कोई और
मैं अच्छा क्रिकेटर बन गया, मुझे अब और कोई नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका उनसे ताल्लुक था? नहीं, मैंने नहीं कोई ताल्लुक नहीं। अभी किसी के साथ ताल्लुक है? नहीं, किसी के साथ। अभी आप कहना चाह रहे थे कि आपका किसी और के साथ कोई आप क्रिकेटर बन गए? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। वैसे बंदे को कोई पसंद आ जाता है, लेकिन अच्छा चले इन सवालों को साइड पर रख के एक वक्त आपको भी पसंद आया अभी? देखिए कैमरे चाहिए तो कैमरे बंद करवा देते हैं। आप वैसे बताएं ज़रा, कोई है आजकल? नहीं, कोई भी नहीं है मेरा तो वैसे ही। अच्छा हाँ, वो अंगूठे की बात, आपको ये टीम से निकाला गया पिछले दिनों, आप कहा गया ये अंगूठा टूटा हुआ है इस पर, तो अंदर की बात बताएं कि ये जो आपको निकाला गया है टीम से अभी फ़िलहाल, वो अंगूठा टूटने की वजह से निकाला गया है या वो जो रिश्ता आपने 10 साल रख के तोड़ा उसकी वजह से निकाला गया है? नहीं, वो वजूहात आ जाती हैं बीच में, प्यार मोहब्बत में बंदा खज्जल तो होता ही है ना फिर। यानी कि आप कह रहे हैं कि टीम से बाहर निकलने में नहीं, मैं चले आप इस सवाल हमें इसका जवाब मिल गया बाबर। अब आगे आप बताएंगे 10 साल तक आपने दोस्ती रखी हमीज़ा या अमारा जो भी उनका नाम है, उनके साथ आप उनको लोन भी करवा के देते रहे, उनके मुताबिक आप उनका इस्तेमाल भी करते रहे, आपने उनके पैसे भी इस्तेमाल किए बहुत देर तक, वो आपको सपोर्ट करती रही। तो ये देखिए इल्ज़ामात हैं उन्होंने आप पे लगाए, तो आप ये बताएं कि आपने, लेकिन आपने खुद भी माना कि ताल्लुक़ तो था, तो इतना लंबा 10 साल का ताल्लुक़, तो शादी क्यों नहीं की उनसे? कोई बंदे को कोई और भी अच्छा लगने लग जाता है। तो अब आप किसी और की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं बाबर? नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी खराब नहीं देखिए, कर रहा। मेरा जो प्यार है वो हमेशा से क्रिकेट रहा है। मैं तो गली में खेलता था क्रिकेट। लेकिन आप साइड अफेयर्स चलाते रहे हैं? नहीं, साइड अफेयर्स क्या, मैं बस शॉट कभी जोरदार लगा देता था, तो उनके घर चली जाती थी बालकनी में, मैं बॉल लेने जाया करता था। वो तो आपकी क्लास फेलो भी वैसे रही है ना उनके मुताबिक, तो आपकी क्लास फेलो थी। बस अब जब बंदे को बस जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो पता नहीं चलता किस तरफ से आया है। बाबर आजम इस वक्त अपने करियर के पीक पे हैं, तो लेकिन एक दरमियान में ये वाला स्कैंडल आ गया। हमने बाबर आजम से जानने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बाबर आजम ज़रा कंफ्यूज नजर आए। नहीं, आप गलत बातें कर रही हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। बंदे की ज़िंदगी के दोस्त होते हैं, आप वो आगे बढ़े तो अच्छी बात नहीं है। अब आप यहाँ मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं बाबर, अब आप गलत तरफ जा रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कैसे सवाल कर रहे हैं? बाबर आप कैसे खुद आप जैसे प्लेयर होते हैं जो कि पहली बॉल करने के बाद इशारे कर रहे होते हैं, जूस ले आओ। बाबर आप जो है अदाब के दायरे में रहेंगे। क्या अदाब? आप गलत बात कर रहे हैं। बाबर आप पे गलत इल्जाम लगे हैं तो मैंने वो सवाल पूछने हैं आपसे। झूठे इल्जाम है तो आप मैं नहीं जानता उस लड़की को। वो मानना कि वो प्यारी है, मगर मैं नहीं जानता उसे। आपको कैसे पता? हम में से तो किसी ने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। नहीं, वो काम में होती है। साथ आप कह रहे हैं है ना, वो प्यारी है, देख के आंखों में, लड़की की आंख में बंदा डूब के मर जाता है, तो चेहरा क्या देख के डूब के मरे हैं? चुप कर जाए। हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ते हैं इस बात को कि कैसा होगा, बाबर आजम वाकई गलत होंगे या नहीं। तो देखें, हम अपनी ऑडियंस को कह देते हैं कि ऑडियंस जो है वो हमारी कमेंट सेक्शन में हमें बताए, और हम उस बात पे उसको देखते हुए एवेल्युएट करेंगे कि कमेंट्स में ऑडियंस आपके बारे में क्या कहती है कि बाबर आजम वाकई ही बुरे हैं या नहीं है। तो आप पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस? मैं अपने फैंस पे पूरा यकीन रखता हूँ, वो जानते हैं मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, छोटा मोटा चल जाता है। लेकिन आपने अपने ऑडियंस के अतमाद को ठेस पहुंचाई है बार-बार। नहीं, कुछ भी नहीं मैंने किया, छोटा मोटा चल जाता है, सब भी कर ही जाते हैं, थोड़ा बहुत हो ही जाता है ज़िंदगी में ये मामला। तो मैं हो गया, नहीं हुआ कुछ नहीं, झूठ इल्ज़ाम है बाबर। चले ठीक है, ये हम ऑडियंस को छोड़ते हैं इस बात को। तो जी, आज आप हमारे साथ मौजूद थे फ्यूज़ टॉक में, बाबर आजम हमारे साथ थे। तो इसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और बड़ी सेलिब्रिटी को अपने पास बुला रहे हैं, उन पर लगे हुए इल्ज़ामात और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे। उस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो उस पर लाइक करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं बाबर आजम के बारे में, और हमीज़ा मुख्तार के इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है, आपका क्या ख्याल है। अल्लाह हाफ़िज़।